बम बम भोले की गूंज के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्री कठिन नियमों के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लंबी लंबी यात्रा करके भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि पहली बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। कांवड़ का मतलब ही जल से भरे पात्र को बांस की लग्गी में कंधे पर लेकर जाना होता है। चलिए जानते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में। इसे करने के लिए कोई 1 या 2 वर्ष नहीं बल्कि कम से कम 12 वर्ष का वक्त लगता है। संकल्प या अपने मनोरथ को पूर्ण करने के उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ के समक्ष कांवड़ यात्रा की जाती है। इसकी शुरुआत भगवान गणेश के ध्यान से होती है। इसके बाद कांवड़ का पूजन होता है। बाकायदा घर से निकलने से पहले जो कांवड़ यात्री होते हैं वो अपने पैरों को रंगते हैं, मेहंदी लगाते हैं और भगवान भोलेनाथ की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान व्रत, यम, नियम, संयम इन 4 चीज़ों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। इनका पालन करते हुए कम से कम 12 वर्ष तक कांवड़ यात्रा करनी होती है। 1, 2 या 3 वर्ष तक भी लोग करते हैं, लेकिन इसका उचित संकल्प 12 वर्ष का होता है। इसको प्रारंभ करने के पूर्व घर के सभी लोगों से अनुमति लेना अनिवार्य है ताकि किसी को इस पर आपत्ति न हो। कांवड़ यात्रा करने के दौरान और उसे करने के बाद जब तक पूर्ण ना हो जाए, कठिन तपस्या की तरह नियमों का पालन करना चाहिए। संकल्प के साथ इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद जब तक कांवड़ यात्रा पूर्ण नहीं होती तब तक नाखून, बाल या दाढ़ी बनवाना वर्जित है। इसके अतिरिक्त शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान आप कांवड़ को कहीं भी जमीन पर नहीं रख सकते। यदि एक बार संकल्प के साथ अपने कांवड़ उठाया है तो जब तक भोलेनाथ को जल अर्पित नहीं होगा तब तक इसे अपने कंधे से हटाने के बाद जमीन पर नहीं रखना है। कांवड़ को किसी ऊंची जगह पर टांग सकते हैं, पेड़ पर टिका सकते हैं या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जिसे कांवड़ जमीन पर स्पर्श ना हो। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण नियम ही होता है। नियम के मुताबिक आपको कांवड़ यात्रा पूर्ण होने तक व्रत रखना होता है। आप व्रत 2 वक्त या 1 वक्त भी रख सकते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण सात्विक भोजन हो। प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन वर्जित होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान ये गलती कभी न करें। यदि गंगा जल अशुद्ध हो जाता है तो कांवड़ अपवित्र हो जाती है। कांवड़ को संभाल कर ही ले जाना चाहिए, इसे गिराना नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा नहीं करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान क्रोध से बचना चाहिए। किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का हर हाल में पालन करना चाहिए। अशुद्धि के साथ नहीं चलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शराब या अन्य कोई धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा आम यात्रा नहीं होती बल्कि संकल्प सिद्धि यात्रा है। यदि आपने कोई मनोरथ किया है और भगवान भोलेनाथ उसकी पूर्ति कर रहे हैं तो कांवड़ यात्रा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी मनोरथ जैसे संतान, घर, नौकरी, उसकी पूर्ति के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। बेवजह की बातें करते हुए कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए। कांवड़ यात्री का एकमात्र उद्देश्य समय से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान जमीन पर सोने का भी नियम है। यदि आप कांवड़ उठा चुके हैं तो आप प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहते हैं। कोशिश करें कि खुले आसमान के नीचे आराम करें। रात्रि विश्राम करना है तो जमीन पर ही करें। कांवड़ यात्रा के दौरान बुरे विचारों को मन में न आने दें और अपने मन पर काबू रखें। जब तक यात्रा पूर्ण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे छोटे शिव मंदिर पर भी जल अर्पित करते हुए चलें। कांवड़ मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़, दांडी कांवड़। शिव मंदिरों में जलाभिषेक इन्हीं कांवड़ के जरिए किया जाता है। कैसे हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत? कांवड़ यात्रा की शुरुआत की कहानी को लेकर कई तरह के किस्से प्रचलित हैं। देश के हर हिस्से में कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह की कहानियां मशहूर हैं। पहली कहानी शिव जी के भक्त परशुराम ने मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर उनका जलाभिषेक किया था। कई लोग इसे ही पहली कांवड़ यात्रा कहते हैं। कुछ लोग भगवान राम को पहले कांवड़िए के रूप में देखते हैं। इस मान्यता के हिसाब से भगवान राम ने देवघर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। कुछ मान्यताओं में कांवड़ की कहानी श्रवण कुमार से जुड़ी है। उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ पर बिठाकर हरिद्वार तक का सफर पूरा किया था। इस किस्से को भी कांवड़ की पहली यात्रा के रूप में देखा जाता है।
एक और मान्यता के अनुसार कांवड़ को रावण और समुद्र मंथन की कहानी से जोड़ा जाता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो हलाहल विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा था। तभी भगवान शिव ने विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसे वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इस त्याग और तप को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया, ताकि विष की तीव्रता शीतल हो सके। यही गंगा जल अर्पण की परंपरा आज कांवड़ यात्रा के रूप में जीवित है। शिव भक्त यह मानते हैं कि गंगा जल अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। कांवड़ यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, यह श्रद्धा, सहन शक्ति और सामूहिक एकता का उत्सव है। यह परंपरा दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक मूल्य समय के साथ बदलते नहीं बल्कि और भी मजबूत होते जाते हैं।